आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहते हैं मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा, इख्तलाफात भुलाकर सबको साथ लेकर चलना होगा, सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करना होंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। लोगों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना होगी, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। कौम के लिए पायदार तरक्की की बुनियाद रखनी चाहिए। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पेचीदा कवानीन आसान बनाना होंगे। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का क़याम खुशाइंद है। हुकूमत नौकरियां पैदा करने, महंगाई कम करने, टैक्स नेट वसी करने के लिए मुआशी इस्लाहात करेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इत्तेहाद और तहरीक पैदा करने में कभी भी पीछे नहीं रहूँगा। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारे, सीटियां, बाजे बजाए। PTI और दीगर जमातों के अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बानी PTI की रिहाई के नारे, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अराकीन के एक दूसरे को धक्के। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती में गर्मा गर्मी। फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर गौहर में हाथापाई होते होते रह गई। सदर ने अपोजिशन के एहतजाज के दौरान खिताब जारी रखा। नून लीग के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार कायम किया रखा। आसिफ अली जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। हम आसिफ अली जरदारी को सदर नहीं मानते। सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना गैर कानूनी है। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की मुलाकात की जगह शीशे लगा दिए गए हैं। आज भी बानी PTI को जहर देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को मारने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी में ग्रुपिंग की तरदीद। बोले, PTI में एक ही ग्रुप है और वो बानी PTI का है। बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। इस ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। PTI की क़यादत मुल्क दुश्मन है। सियासत के लिए दोस्त मुल्क के बारे में बयान देना अफसोसनाक है। मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं। ऐसे मुल्क के बारे में बयान दिया गया जिसकी मुआशी और मजहबी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अपोजिशन चाहती है मुल्क में कोई सरमायाकारी के लिए ना आए, जानबूझकर ऐसे बयानात दिए जाते हैं। एक रहनुमा बयान देता है, दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। सऊदी अरब ने $2 अरब से हमारी मदद की। जो मुल्क हमारी मदद करेगा वो रजीम चेंज का हिस्सा कैसे बन सकता है? PTI रहनुमा रऊफ हसन का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। हमारी जदोजहद का फाइनल फेज शुरू हो चुका। दुश्मन हार चुके हैं, जीत हमारी हुई। मुल्क में इंसाफ की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के सामने कानून का मजाक हो रहा है। जाली हुकूमत के खिलाफ पार्लिमानी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है, शिबली फराज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। सब ने मिलकर बानी PTI से मुशावरत की है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने रजीम चेंज से मुतालिक सऊदी अरब पर अपने इल्ज़ाम को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा कि वो भी इंसान हैं, अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं। हज़ारों इशूज़ हैं, ज़रूरी नहीं हर इशू पर पार्टी की गाइडलाइन मौजूद हो। पाबंदी नहीं मान सकता, अपनी ज़ाती राय देता रहूँगा। तहरीक इंसाफ ने पार्टी लाइन दे दी है, अब उसको फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी के हवाले से गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी, तजारती और स्ट्रेटजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सऊदी वली अहद की खुसूसी तवज्जो से तजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ। सऊदी सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूँगा। आलमी मनसूबों के हवाले से कोई लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता नहीं चलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना बरादराना ममालिक हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की।
सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द का दौरा भी मुतवक्के है। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक नया इंकशाफ। कहा, तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। फैज़ाबाद धरना मुआहिदे में जनरल फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। उन्होंने वज़ीर के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। कराची में तूफ़ानी बारिशों का खतरा टल गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शहर कायद में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान से आने वाले बारिश का सिस्टम कराची में कमज़ोर पड़ चुका। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और केपी की फ़ज़ाओं में पहुँच गया है। पेशावर, सवाबी, मर्दान और गिरदोनवाह में हल्की बारिश जारी है। केपी और पंजाब में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कलर कहार में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का स्पेल 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। बाज़ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने का भी खदशा है। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक केपी में हालिया बारिशों से अब तक 33 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन ग्योरिक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर का दो तरफा फौजी ताउन को फ़रोग देने पर जोर। तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करतारपुर राहदारी जीरो लाइन का दौरा। खेती साहब में सुनहरी दरामदी से गंदम के सुनहरे खोशे काट कर बैसाखी का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। बैसाखी की तकरीब से खिताब में बोली नवाज शरीफ ने कहा, हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हमसायों से लड़ाई नहीं, दिलों के दरवाजे खोलें। पंजाब धरती के दरवाजे पूरी दुनिया के सिखों के लिए खुले हैं। सिख ज़ायरीन की सहूलत, खिदमत और हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, जिसे हर कीमत पर निभाएंगे। पंजाब में नान बाई एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन डेडलॉक। नान बाई एसोसिएशन की रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल। सदर नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि महंगी सुई गैस के बायस सस्ती रोटी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न करने पर लाहौर में तनूरों पर छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 75 अफराद गिरफ्तार, 3 लाख रुपए जुर्माना। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं, हर हाल में रोटी 16 रुपये, नान 20 रुपये में दस्तयाब करना होगा। किसी की धमकियों में नहीं आएंगे। आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। पेशावर के नान बाइयों ने हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज कर दिए। 3 दिन गुजरने के बाद 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये पर अमल दरामद नहीं हो सका। किसी भी तंदूर पर 100 ग्राम की रोटी 15 रुपये में दस्तयाब नहीं। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, गंदम की खरीदारी और दस्तयाब ज़खायर पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रोटी सस्ती करने के सूबाई हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नान बाई अगर हुकूमत के इस फैसले पर अमल दरामद जारी रखें तो हुकूमत उनको भी रिलीफ देने पर संजीदगी से गौर करेगी। जमात इस्लामी के नौमुंतखब अमीर हाफिज नेमुर रहमान ने मनसब अमारत का हल्फ उठा लिया। मरकज़ जमात इस्लामी मंसूरा में होने वाली तकरीब में नौमुंतखब अमीर आबदीदा हो गए। कारकुनों की तरफ से मुबारकबादें। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी अमन के क़याम की तहरीक है। जमात इस्लामी साजिशों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल नहीं करेगी। हमारी जमात की रूह में जमहूरियत है। कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला जमहूरी तरीके से हल क्यों नहीं होता? एक दहशतगर्द मुल्क दूसरे दहशतगर्द मुल्क की सरपरस्ती में जुल्म कर रहा।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई को सिक्योरिटी फ्राहमी की दरख्वास्त निपटा दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि अडियाला जेल में दहशतगर्दों के हमले की इतलात हैं। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में अहम शख्सियात समेत सरकारी तनसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान दुश्मन अनासर मुल्क में सियासी अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं। बानी पीटीआई समेत हर शहरी की जिंदगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की हिफाजती दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सरहद पार से धमकियों का मामला है, उसे संजीदा लिया जाए। रावलपिंडी में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 टाकरा ताखीर का शिकार। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला पाकिस्तान की जानिब से इरफान खान, उस्मान खान और इब्रार अहमद डेब्यू करेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं पहले 6 ओवर्स बहुत अहम होते हैं, पहले गेंदबाजी करने पर खुश हैं। बेंच और बार एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की आसामियां पुर करना तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खाली आसामियां तरजीही बुनियाद पर पुर करेंगे। तयनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरमीम जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। तरमीम पर मुतल्लिका फरीक से भी बात करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फ्राहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत हाई कोर्ट जजेस के ख़त की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिका हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान पहले से तयशुदा था। ईरान इसराइल के दरमियान सूरत हाल अभी पैदा हुई है, इसका दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान के दौरे की मुझे दावत आई है, मुनासिब वक्त पर करूँगा। मशाम वाक़ये की तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। ख़ित्ते के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के अमरीका के अज़्म से आगाह किया। कहा पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए सरगर्म। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF हुकाम से मुलाकातें। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। टैक्स की बुनियाद में तोसी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग़ से मुतालिक भी बताया। वज़ीर ख़ज़ाना डोइचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से भी मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, टेक इंडस्ट्री के हवाले से तबादला ख्याल किया। बिजली चोरी करने वालों का बोझ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली चोरी में मुलव्विस SDO समेत तमाम अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है ओवर बिलिंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। मईशत की खराबी पावर सेक्टर की वजह से भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का तफसीली दौरा। गैर मुअस्सर और ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स को बंद करने का हुक्म। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस भी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मॉडल नादरा ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को भी यकीनी बनाएगा।